के डेट में पूरे देश में अगर पार्टी है नीति सिद्धांत की तो वह एक राजद है। सारी की सारी पार्टियां। लोकसभा का चुनाव चल रही है, तीसरे चरण का भी मतदान अब जल्द ही में ही होने वाली है। बता दें कि मेरे साथ जो लोग दिख रहे हैं फ्रेम में, हमारा मौजूदगी जो अभी पटना के आरजेडी कार्यालय में है और ये सब रोहतास जिला से करघर विधानसभा से आते हैं। पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा का शिवशंकर जी, आखिर आरजेडी में शामिल क्यों हुए हैं, क्या मकसद रही है, हम तमाम कुछ मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने चैनल को धन्यवाद देता हूं, आप लोगों को। आरजेडी पार्टी को मैंने इसलिए चुना कि वर्तमान समय में जो देश की हालात है, जो परिस्थिति है, उससे लड़ने के लिए देश में अगर कोई पार्टी अगर सक्षम है नेतृत्व देने के लिए तो वह आरजेडी है। इसके जो नीति है, जो सिद्धांत है और जो कार्यक्रम है, पूरा का पूरा हमें सूट कर रहा है। खास तौर से जो युवा नेता, जो बिहार के नौजवानों की जो धड़कन है, तेजस्वी यादव, उनका जो मिशन है वह काबिले तारीफ है। बिल्कुल बिना भटके, बिना इधर उधर किए, जो देश की, जो प्रदेश की जो समस्या है, शिक्षा की, बेरोजगारी की, हेल्थ की, सिंचाई की, ये सारे के सारे अगर कोई नेता अगर इस पर चुनाव लड़ रहा है तो वह राजद और तेजस्वी यादव लड़ रहा है। पहला सर, लालू यादव के बारे में हमेशा कहा जाता है ये यानी कि आरजेडी की पार्टी के माने कि परिवारवाद की पार्टी है। आप जिस समाज से आते हैं और कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा हमेशा लगातार यानी कि सम्राट चौधरी भी लगाते रहते हैं आरोप की परिवारवाद के, तो आप इसे कैसे देखते हैं? ये आरोप जो लग रहा है जी, बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा आरोप है। आप देख सकते हैं भाजपा की तरफ भी ध्यान करके जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनमें कितना परिवार आता है। हम समझते हैं कि उनके जो लोग आ रहे हैं परिवार से, वो कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। तेजस्वी यादव में नेतृत्व की क्षमता है, आप देख सकते हैं, दिशा देने की उनकी क्षमता है। जनता के जो समस्या है इसके निराकरण का उनके पास क्षमता है, उनके पास उपाय है। ये अगर अगर यह कोई दोष नहीं है, कोई आदमी अगर नेता का अगर कोई खुद परिवार अगर है और काबिल है, उसमें नेतृत्व की क्षमता है तो उसको करना चाहिए। और ये पिछले दिनों ये साबित हो गया है, बिहार की जनता ने साबित कर लिया है कि अगर भाजपा ने तिकड़म नहीं किया होता तो आज जो तेजस्वी यादव विपक्ष में बैठ रहे हैं वह सत्ता में बैठते हैं। उनकी काबिलियत ये बात सिद्ध कर दी है कि नहीं, वह जो है परिवार के चलते नहीं, अपने काबिलियत के चलते, अपने सूझबूझ के चलते जो है यहाँ तक पहुंचे हैं। आपके साथ कितने कार्यकर्ता लोग आज सदस्यता ग्रहण किया? हमारे साथ तो 150 लोग आए हुए थे। क्या मजबूती मिलेगी अभी लोकसभा के चुनाव में? मजबूत तो स्थिति इस बार है, अब जीत का अंतर बढ़ेगा। हमारे यहाँ जो है जीत का अंतर, मान लीजिए कि लाख की जीत होगी तो 2 लाख का जीत होगा, 2.5 लाख का जीत होगा, 3 लाख का जीत होगा। वैसे भी विधानसभा में भी हमारे यहाँ से जो है विपक्ष जो है का सुपड़ा साफ है, लोकसभा में भी साफ होगा, लेकिन जीत का अंतर जो है हम लोगों के आने से जो है निश्चित रूप से बढ़ेगा और राजद की स्थिति जो है काफी मजबूत होगी। क्या कहेंगे, आज दल बल के साथ आरजेडी में आप लोग भी सदस्यता ग्रहण किए, कहीं न कहीं क्या भूमिका रही? देखिए, आज देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, गरीब गुरबा की आजादी खतरे में है। अगर इस देश में, हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में अगर कोई एकमात्र पार्टी है तो वो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, जो कि सिद्धांतों के साथ रहती है और सिद्धांत के खिलाफ कभी समझौता नहीं करती है, न की है। उनके सिद्धांत और राष्ट्रीय जनता दल के जो संवैधानिक नियम है उससे प्रेरित होकर के तमाम कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए। और जो शिवशंकर सिंह कुशवाहा जी आज राष्ट्रीय जनता दल का जो सदस्यता ग्रहण किए हैं, ये पूर्व में भी करगहर विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं। जब करगहर विधानसभा फर्स्ट में विधानसभा बना, जब परिवेशन हुआ तो परिसीमन में, उस समय भी ये मात्र 2500 वोट से चुनाव हारे थे।
इनके साथ कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है और इनका राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करने से करगहर विधानसभा ही नहीं पूरे रोहतास जिले में राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगी और इंडिया गठबंधन एनडीए को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद करेगी। गठबंधन की जब सरकार रही कुछ महीनों तो ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार यानी कि दोनों क्रेडिट ले रहे हैं जॉब देने की। देखिए, हाँ, हम बताते हैं इसमें। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी सिर्फ 17 महीने से मुख्यमंत्री नहीं थे, ये 17 साल से मुख्यमंत्री थे। तो इन्होंने सारी संस्थाओं में बेरोजगारी भर दिया था, लेकिन हमारे नेता का 2020 का एजेंडा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट की पहले बैठक में मैं 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दूंगा। ये उनका प्रण था, वादा नहीं, प्रतिज्ञा था। उसी प्रतिज्ञा पर काम करते हुए जब 17 महीने हमारे नेता ने सरकार में आया तो बिहार में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। और ये हम नहीं, बिहारी ही नहीं, उत्तर प्रदेश जहां योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, पूरे देश से युवा आकर के बिहार में नौकरी पाए और तेजस्वी जी का गुणगान कर रहे हैं। ये सिर्फ क्रेडिट अगर जाता है तो सिर्फ तो अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम मनोज कुमार यादव हुआ। मैं पूर्व से ही आरजेडी का जिला उपाध्यक्ष हूँ और हमारे साथ पूर्व में ये चुनाव लड़े थे लोजपा के प्रत्याशी से गठबंधन के तहत। तो हम लोग नेताजी के पास बैठते रहते हैं और इनका दल में नहीं होना हम लोगों को बहुत खटकता था और हम लोग चाहते थे कि आप हमारे दल को ज्वाइन कीजिए ताकि हम लोगों को मजबूती मिले। आज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। आप करघर विधानसभा से हैं? चलिए, करघर विधानसभा से हैं आप। शिवशंकर जी पहले से भी प्रत्याशी रहे हैं, आप गठबंधन में आरजेडी में जुड़ गए हैं। क्या लग रहा है अगर आने वाले समय में अगर इन्हें मौका अगर पार्टी देती है तो क्या इनकी मजबूती आप लोग प्रदान करेंगे? मजबूती ही नहीं, महामजबूती सुनिश्चित है। इसलिए कि शंकर कुशवाहा एक ऐसे स्तंभ है वहाँ करघर विधानसभा नहीं पूरे रोहतास जिला के अंदर कि इनके पीछे सारी जातियां। मेरा नाम सुरेश पासवान हुआ। मैं चिराग पासवान के पार्टी के पूर्व में जिला उपाध्यक्ष था, आज वर्तमान में चौहरमल मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। इसलिए मैं ठुकरा करके लोजपा को ठुकरा करके इनके नीति और सिद्धांतों के साथ मैंने जुड़ गया। और यही नहीं, आज के डेट में पूरे देश में अगर पार्टी है नीति सिद्धांत की तो वह एक राजद है। सारी की सारी पार्टियां, कोई जेल में है, कोई सेल में है, कोई मेल में है, कोई आरएसएस पार्टी ने, भाजपा पार्टी ने किसी को जेल में डाल दिया, किसी को मेल में कर लिया और किसी के खेल में कर दिया। सारे के सारे यहाँ के दलितों के, अकलियत को, पिछड़े को आवाज उठाने वाले कोई पार्टी को नहीं रहने दिया, छिन भिन कर दिया। लेकिन आज पूरे देश में अगर पार्टी टिकी हुई है तो ये लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी। इसी सिद्धांत के साथ हम लोग जुड़ करके करघर विधानसभा में भाई शिवशंकर जी को हाथ मजबूत करना चाहते हैं और एक मुहिम देना चाहते हैं कि पूरे इस बिहार के अंदर के एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए कि विधानसभा में शंकर कुशवाहा का एक और दर्जा का सीट निकले। चलिए, बहुत अच्छा।